Hi friends, welcome you all on my YouTube channel. Now today we will discuss the topic making of the Indian Constitution. You can see the topic making of the Indian Constitution. Okay, now see and listen properly. यू नो साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना। यानी हम ये कह सकते हैं कि यू नो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया was not an easy affair because इंडिया के जो लोग थे उस समय सिटीजन्स के स्टेटस को इमर्ज कर रहे थे। कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स डिफरेंसेस, बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। और इस रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर जो पार्टीशन था, दिस वाज अ ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक मीन्स दर्दनाक होता है। यानी दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। एक तरह से ये ट्रॉमेटिक था जो कि दिल दहलाने वाला था इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। एंड मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये एक बर्बादी का एक तरह से एक्सपीरियंस था। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेयर किल्ड ऑन बोथ साइड्स। यानी दोनों तरफ से जो है करीब 10 लाख लोग मारे गए इस वायलेंस में, यानी बॉर्डर के दोनों तरफ। यानी कि एंड देयर वाज अनदर प्रॉब्लम दैट इज़ ब्रिटिश ने, ये जो दूसरा प्रॉब्लम ये था, ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को यह फ्रीडम दे दिया कि वे चाहे जिसमें इंडिया में या पाकिस्तान में अपने स्टेट्स को, अपने रियासत को मर्ज कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं, जिसमें भी वो चाहते हैं, मतलब अपने रियासत को, अपने स्टेट्स को विलय कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं और रिमेन इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र भी जो है रह सकते हैं। मतलब वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। यानी पूरी तरह से ये जो है इतना आसान नहीं था, काफ़ी ये जो है डिफ़िकल्ट टास्क था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन। आपको बता दूं कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय ऐसा नहीं, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि कंट्री का जो फ्यूचर है इतना सिक्योर होगा, इतना सुरक्षित होगा, इतना सुख चैन वाला होगा जो आज के समय देखने को मिलता है। तो एंड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको जो है कंट्री के प्रेजेंट और फ्यूचर की जो हमेशा जो है चिंता लगी रहती थी। सो नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सी दिस टॉपिक। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the constitution। और ये एडवांटेज ये था कि जिस तरह
आपने साउथ अफ्रीका में देखा कि वहाँ डिफरेंट ग्रुप्स में जो है मतलब फॉर्मेशन के समय मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के समय सहमति बनानी पड़ी थी। तो वैसा इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो सिचुएशन था इतना डिफरेंट भी नहीं था। इंडिया में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल के समय से ही, यानी पहले से ही डेमोक्रेसी के संदर्भ में मौलिक चीज़ों पर एक तरह से सहमति बन चुकी थी। यानी जो बेसिक रूल्स हैं, जो फंडामेंटल रूल्स हैं, इसके संदर्भ में पहले ही सहमति एक तरह से बन चुकी थी। और नेशनल मूवमेंट वाज नॉट merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to change our society and politics। यानी ये जो है बस जो है फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए एंड पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए पूरी ये मतलब ये एक स्ट्रगल था। मतलब पॉलिटिक्स और सोसाइटी के चेंज करने के लिए भी स्ट्रगल था, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारे जो नेशनल मूवमेंट था हमारे कंट्री का। तो यानी पूरी तरह से समाज और राजनीति को बदलने और एक नए सिरे से फॉर्म करने का एक स्ट्रगल था। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India to take after independence। यानी कि लोगों में कुछ मतभेद थे स्वतंत्रता के बाद भी कि हमें इंडिया को जो है किस दिशा में, किस रास्ते पर ले जाना है। And such differences exist ever today, okay, but there are some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। कुछ मौलिक विचार, कुछ जो बेसिक आइडियाज़ ऐसे भी थे जिन पर करीब सभी लोगों की सहमति बन चुकी थी। और आपको बता दूं कि in 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 other Congress leaders drafted a constitution for India, and 1931 में भी जो है कराची में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ। सेशन मीन्स अधिवेशन होता है, यानी कराची सेशन में, यानी बैठक में आप कह सकते हो। यानी कराची सेशन में एक जो है प्रस्ताव रखा गया जिसपे स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए एक ड्राफ्ट जो है तैयार हुआ, एक रूपरेखा तैयार हुई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब एक तरह से दोनों बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी दोनों ही सेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ, दे बोथ वेयर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India। दोनों ही अधिवेशन में, दोनों ही सेशन में जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल रूल्स होते हैं, बेसिक राइट्स जो होते हैं, दोनों ही सेशन में इसको रखा गया और इन पर चर्चा हुई, यहाँ तक कि इन चीज़ों पर सबकी सहमति भी हुई। In this way, basic values were accepted by all leaders before the Constituent Assembly। यानी आपको बता दूं कि ब्रिटिश रूल ने वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को दिए थे, बट उस समय दैट बेसिक्स
ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स, यानी बहुत कम लोगों को ब्रिटिश शासन ने जो है वोटिंग राइट्स दिया था। एंड जो है जो लेजिस्लेचर था मतलब काफ़ी जो है वीक था उस समय, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इलेक्शंस वे हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी ब्रिटिश इंडिया में, उसे हम डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते हैं, बट इंडियंस ने एक तरह का एक्सपीरियंस गेन किया, एक अनुभव गेन किया एज इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव institutions, and its own institution and working in them। और यही कारण है कि जो है मतलब यही रीज़न था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ों को मतलब कॉलोनियल लॉज को जो कि 1935 एक्ट से लिया है, मतलब जो कॉलोनियल लॉज था जो कि 1935 एक्ट था, बहुत सारी चीज़ों को मतलब उसमें से लिया गया एंड मतलब अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको बता दूं कि हमारे बहुत से इंडियन लीडर्स जो थे, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आदर्शों और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका में बिल्स ऑफ राइट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया से काफ़ी जो है इंस्पायर हुए, यानी काफ़ी प्रभावित थे। आफ्टर ऑल these factors contributed to the making of our constitution। so now okay, thanks आज के लिए। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।